अच्छा गाइस, अब हमें इसके आगे ये देखना है कि अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर हो तो हमारे पास ये हो जाएगा काम। क्या मैं अगर मेरे पास यहाँ पर अगर डिफरेंट शीट्स हैं, ठीक है। अभी ये आप एज्यूम करें कि अगर मेरे पास यहाँ पर शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, सो ऑन 100 है, वो तो सही है। लेकिन इन केस मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शीट है, लेकिन डेटा के अंदर जो कॉलम्स हैं और वो आपके सेम है, ठीक है। मतलब मैं कहने का मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ए कॉलम और बी कॉलम ये दोनों सेम है, ठीक है। और अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट शीट के नाम है, सही है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव, सो ऑन, तो मुझे इसके लिए एक कोड लिखना पड़ेगा जिसका नाम है विजुअल बेसिक कोड, ठीक है, वीबीए। अच्छा, अब ये कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, गेट ऑल शीट नेम्स। और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल असाइन हुआ है, ठीक है, जैसे कि डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू एस को हम वर्कशीट कह रहे हैं। और यहाँ पे आई का मतलब है इंटीजर, ठीक है, कोई एक वेरिएबल का नाम है आई, और इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक इंटीजर में आएगी, नंबर में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर ये एक नई शीट बनाना है, ठीक है, जिसका नाम है शीट लिस्ट। खाली यहाँ पर जितनी भी आपकी इस वर्ड बुक के अंदर शीटें पड़ी है वो सारी एक शीट नहीं बनेगी, जो ये खाली नाम लेकर आ जाएगी सारी शीटों के, ठीक है। इसको हमने ये ये जो एक लाइन है इसका मतलब है कि ये शीट एक ऐड होगी जिसका नाम होगा शीट लिस्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर लूप चल रहा है फॉर ईच का, ठीक है। फॉर ईच से मुराद ये है कि ये जब जितनी शीटें हैं, जब तक ये जितनी शीटें आखिरी तक शीट तक चले नहीं आएगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, आपको दिख रहा होगा आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू एस डॉट नेम, इसका मतलब ये है कि वर्कशीट की जो नेम है ना, जैसे शीट वन है, शीट वन जैसे नेम हो गया, ये एक नेम आएगा, फिर शीट टू, फिर शीट थ्री। तो हम ये वाले कोड को किस तरह से यूज़ करके एक जगह पे सारी शीटें लेकर आएंगे और फिर इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है, ये आप एज्यूम करें कि अगर मेरे पास यहाँ पर शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव, सो ऑन, मेरे पास यहाँ पर शीट के नेम डिफरेंट होते, तो मैं क्या करता, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, अभी तो आपने लिख दिया कि भाई आपने यहाँ पर लिखा शीट वन, ठीक है। और शीट वन को जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सो ऑन हो जाएगा। लेकिन इन केस आप ये सोचें कि अगर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल शीट के नेम आ जाएं, डिफरेंट नेम आ जाएं, शीट नेम, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो सवाल ये है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वीबीए कोड, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने आपको बताया किस तरह से इस्तेमाल करके इससे हम वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक कोड लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक डेवलपर का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर आपको कस्टमर्स रिबन के अंदर आपको यहाँ पर डेवलपर मिल जाएगा, ठीक है। डेवलपर को आपको चेक करना है, हमने क्लास में देखा भी था किस तरह से डेवलपर का ऑप्शन आता है। यहाँ पर वी एस कोड है, विजुअल बेसिक, मैंने यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट मॉड्यूल पे गया, ठीक है। और मॉड्यूल के अंदर ये वाला कोड डाल दिया, सिंपल। और मैं खाली इसे यहाँ पर रन करूँगा, बस हो गया रन। ये देखें आपके सामने एक न्यू शीट लिस्ट आ गई होगी, सही है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये एक हमने कस्टम शीट बनाई थी, आपको याद होगा कि अभी मैंने यहाँ पर ऐड किया था शीट वन के नाम से, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैंने जब बनाई थी वो शीट आपके सामने बनाई थी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी ये वर्क शीट है, वर्क बुक के अंदर एक इतनी सारी शीटें हैं, ठीक है। वो सारी की सारी शीटें मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आ गई। मैं इसे भी हटा दूंगा। मैंने हमने देखा था अभी कि किस तरह से हम यहाँ पर शीट
देखेंगे कि शीट 1, 2 और 3 सो ऑन 100 शीट, सही है, आ गई। अब क्या है, अब आप यूज़ आराम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर B2 लें, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर B2 लेना है, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और मुझे यहाँ पर इनडायरेक्ट पहले मैं कॉनकैटिनेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कॉनकैटिनेट से ये आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर दो टेक्स्ट को एक टेक्स्ट के अंदर लेकर आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमने किस तरह से किया कि अगर मेरे पास यहाँ पर इन केस ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल शीट आ रही है और शीट नेम डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है VBA कोड, ठीक है। और मैं VBA कोड के थ्रू ये काम आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इन केस आपको कोई मसला हो तो आप पूछ लें, ठीक है, कि हम किस तरह से ये करेंगे, क्योंकि इन केस मेरे पास यहाँ पर शीट के नेम डिफरेंट हुए तो फिर मैं VBA कोड यूज़ करूँगा और फिर मैं इनडायरेक्ट फार्मूला यूज़ अप्लाई करके ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो अगर इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।